हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CUCET 2021 का जो MSc केमिस्ट्री का एंट्रेंस हुआ था उसका पेपर एनालिसिस करेंगे कि किस केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन थे, पेपर का लेवल कैसा था एंड सारी डिटेल्स इस वीडियो में चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा। और कैसे ये 2021 का पेपर है 2020 के पेपर से कैसे डिफरेंट था, ठीक है, तो वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी जो भी बच्चे CUCET 2022 के लिए प्रिपेयर करेंगे उन सभी के लिए, ठीक है। तो जैम कैंप पे स्वागत है। CUCET 2021 का जो MSc एंट्रेंस हुआ था केमिस्ट्री सब्जेक्ट का उसका पेपर एनालिसिस करेंगे। उससे पहले बता देना चाहता हूं, अगर आप CUCET 2022 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या ऑल इंडिया MSc में जितने भी MSc एंट्रेंस होते हैं उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री ऐप पे आपको ऑल इंडिया MSc एंट्रेंस 2022 के नाम से कोर्स मिल जाएगा। इसके अंदर सारी डिटेल्स हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, आप यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि CUCET 2021 का जो पेपर हुआ था वो पहली बार CBT मोड में हुआ था, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये हुआ था। ऑनलाइन ये पेपर हुआ था, आप ऐसे बोल सकते हैं। उससे पहले ऑफलाइन ये पेपर होता था, पेन पेपर मोड पे ये पेपर होता था, ठीक है। पहला चेंज तो ये देखने को मिला था। दूसरी बात ये है कि जो CUCET का पेपर होता है वो दो पार्ट में होता है, एक पार्ट ए एक पार्ट बी। पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें इंग्लिश भी होती है, जनरल नॉलेज भी होता है, मैथमेटिक्स भी होती है, रीजनिंग भी होती है, तो वो कॉमन है ना। 25 क्वेश्चन ये जनरल एप्टीट्यूड से होते हैं, पार्ट ए उसको बोलते हैं 25 क्वेश्चन। उसके बाद 75 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट के होते हैं, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के होते हैं, तो 75 क्वेश्चन ही आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आते हैं। तो हमारे पास तीन टाइप की केमिस्ट्री है मेजरली, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप बात करेंगे 75 में से तो इस बार 2021 के पेपर में 27 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से देखने को मिले थे, जो कि सबसे ज्यादा थे अपने आप में। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे कम क्वेश्चन देखने को मिले थे, जो 25 क्वेश्चंस सिर्फ पूछे गए थे। और अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 26 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहां पे बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को भी मिला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा वेरिएशन आया है। 2000 अगर मैंने 2016, 17, 18, 19, 20 सारे पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, लगभग सभी का मैंने एनालिसिस भी किया हुआ है। और जो कोर्स मैंने बताया था ऑल इंडिया MSc एंट्रेंस, इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें काफी वेरिएशन आया, क्यों आया मैं बताऊंगा कि इसका पहले पैटर्न क्या था और इस बार पैटर्न क्या रहा है। तो आइए पहले हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में से किस टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर आप यहीं पे क्वांटम भी ऐड कर लीजिएगा। क्या है? क्वांटम केमिस्ट्री। तो क्वांटम केमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों मिला के एक क्वेश्चन पूछा गया था। दोनों मिला के सिर्फ एक क्वेश्चन, वो था स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जो आपको क्वांटम में भी पढ़ाया जाता है और जो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ाया जाता है। यस, ये जो थ्योरी ऑफ गैसेज है इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन वान डेर वाल गैस इक्वेशन का था, एक क्वेश्चन मैक्सवेल की जो स्पीड्स होती हैं उनसे रिलेटेड था, और एक और क्वेश्चन पूछा गया था। यहां से बेसिकली 3 क्वेश्चन पूछे गए थे थ्योरी ऑफ गैसेज से, या फिर इसे आप गैसियस स्टेट भी बोल सकते हैं। उसके बाद सॉलिड स्टेट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों ही क्वेश्चन इजी थे, बहुत इजी मैं कहूंगा। थर्मोडायनेमिक्स से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छे क्वेश्चन ये थे थर्मोडायनेमिक्स। बोर मैक्सवेल स्क्वायर से भी क्वेश्चन पूछा गया था, एंड आपका जो है आइडियल एडियाबैटिक एक्सपेंशन करके भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। केमिकल, आयोनिक और फेज इक्विलिब्रिया, तीनों से मिला के सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था। तीनों से मिला के सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, बड़े बच्चों वाले, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। केमिकल काइनेटिक्स से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड एक क्वेश्चन जो था आर्हीनियस इक्वेशन से था, 2 क्वेश्चन हाफ लाइफ से थे, हाफ लाइफ टाइम से। तो बहुत इजी क्वेश्चन थे तीनों ही। एडजॉर्प्शन की अगर आप बात करेंगे, एडजॉर्प्शन देखिए भाई, अलग से यहां पे आप इस एडजॉर्प्शन को काट दीजिए। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस टेंशन, सरफेस केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। विस्कोसिटी से रिलेटेड था एक क्वेश्चन तो, और एक क्वेश्चन आपका कि वाटर ड्रॉप्स जो है वो कोलैप्स क्यों नहीं करती, उससे रिलेटेड था। तो 2 क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से पूछे गए थे। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं भाई,
हर साल 3 क्वेश्चन आते, तीनों ही आए थे। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से यहाँ पे क्वेश्चन था। तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आए थे 3 से 4। इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला कि ग्रुप थ्योरी से भी एक क्वेश्चन था, ग्रुप थ्योरी से भी एक क्वेश्चन था पॉइंट ग्रुप से रिलेटेड, ठीक है, पॉइंट ग्रुप से रिलेटेड। पहले कभी ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते नहीं थे CU/CET में, लेकिन 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप ओवरऑल बात करोगे तो इस फिजिकल केमिस्ट्री को कहा जाएगा इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। तो ज्यादा टफ नहीं थी फिजिकल केमिस्ट्री, है ना, इजी ही हम बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट फिजिकल केमिस्ट्री आपकी पूछी गई थी। 27 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से हो सकता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हम ये देखिए भाई, हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करोगे तो यहां से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से थे, एक क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी से था एंड एक क्वेश्चन स्लैटर्स रूल से था, स्लैटर्स रूल से पूछा गया था। तो 2 क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से। केमिकल बॉन्डिंग से 4 क्वेश्चन थे, लगभग क्वेश्चंस आपका शेप से ही रिलेटेड थे, है ना। 2 क्वेश्चन शेप से रिलेटेड थे, एक क्वेश्चन एमओटी से भी रिलेटेड था, एक और क्वेश्चन था एमओटी का भी क्वेश्चन यहां पे आया था, इजी क्वेश्चन थे ये, 6 के 6 क्वेश्चन इजी थे। मेन ग्रुप एलिमेंट से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें जिनोन के कंपाउंड्स भी थे, जिनमें कार्बाइड्स भी थे, जिनमें आपका बोरोन के कंपाउंड्स भी थे, यानी कि इनऑर्गेनिक बेंजीन, डाइबोरेन, ये ऐसे कंपाउंड। तो मेन ग्रुप एलिमेंट सबसे ज्यादा पूछा गया था। मेन ग्रुप एलिमेंट सिलिकॉन से भी क्वेश्चन था, तो लगभग हर ग्रुप से क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग हर ग्रुप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो 8 क्वेश्चंस आपका जो है मेन ग्रुप एलिमेंट से थे, काफी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्यादा टफ नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे। आइसोमेरिज्म से रिलेटेड भी था, मैग्नेटिक मोमेंट से भी रिलेटेड थे, एंड उसके अलावा अगर बात की जाए भाई आपका, तो काफी इजी क्वेश्चन हम कहेंगे, काफी टफ क्वेश्चन नहीं थे। ट्रांस इफेक्ट से भी क्वेश्चन था यहाँ पे, जो मैंने ट्रिक पढ़ा रखी है। ऑर्गेनोमेटालिक से एक ही क्वेश्चन था, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। बायो इनऑर्गेनिक से एक क्वेश्चन था, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम से। तो ये पूरा पैटर्न है। अगर हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को अच्छे से कर लेते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, इस पहले वाले पार्ट से। ये वाला पार्ट तो ना के बराबर पूछा गया था 21 के अंदर, ठीक है। उसके बाद भाई बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 क्वेश्चन जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए थे, GOC से, जिसमें एरोमेटिसिटी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, एरोमेटिसिटी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, एंड 1-2 क्वेश्चन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन से था, एरोमेटिसिटी से था, इस तरीके से। स्टीरियो केमिस्ट्री हर साल ही 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक EZ नोमेनक्लेचर से था, एक RS नोमेनक्लेचर से था, एंड एक मीजो कंपाउंड से रिलेटेड था, एंड एक आपका न्यूमेरिकल भी पूछा गया था। तो स्टीरियो केमिस्ट्री 4 क्वेश्चन हर साल ही, 2 से 3 क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री से कंफर्म है, पूछता ही पूछता है। एरोमेटिक से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछता है CU/CET के अंदर। रिएक्शन इंटरमीडिएट से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन लूजन रीअरेंजमेंट यानी कि नाइट्रीन इंटरमीडिएट से रिलेटेड था, एक राइमर टाइमर नेम रिएक्शन कार्बीन से रिलेटेड था, एक क्वेश्चन कार्बोकटाइन से भी रिलेटेड था, तो एक क्वेश्चन बेंजाइन इंटरमीडिएट से भी रिलेटेड था, ठीक है। तो लगभग हर इंटरमीडिएट से क्वेश्चन पूछा गया। 4 क्वेश्चन रिएक्शन इंटरमीडिएट से थे। रिएक्शन मैकेनिज्म से 3 क्वेश्चन थे, A2 एलिमिनेशन पूछा था, SN2 पूछा था, एंड एक और यहां पे जो होता है वो आपका पूछा गया था। 3 क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म से थे। रिएजेंट और नेम रिएक्शन की बात करोगे तो सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए। देखिए जो मैं कह रहा था ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वेरिएशन आया है वो यहाँ पे देखिए, हर साल अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, 20 का, 19 का, 18 का, कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछता है CU/CET। कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछता है, लेकिन इस पेपर में आपको कोई भी कंडेंसेशन रिएक्शन, कोई भी, जैसे कंडेंसेशन कौन सा है, स्टॉप कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, रीफॉर्मेस्की, अल्डोल कंडेंसेशन, कानिजरो, है ना, ये इतनी रिएक्शंस थी, पूछी जाती थी कंडेंसेशन रिएक्शंस, लेकिन इस पेपर में गायब मिली सारी। उसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट से सिर्फ एक क्वेश्चन था, सुक्रोज से रिलेटेड था, वो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर से रिलेटेड। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से 4 क्वेश्चन, 2 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से थे, 2 IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से थे। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के 4 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए थे। पैरीसाइक्लिक रिएक्शन में सिग्माट्रोपिक रिएक्शन का 1 क्वेश्चन पूछा गया था, एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से भी सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुल मिला के भाई बेसिक ही क्वेश्चन थे, ज्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं थे। ओवरऑल अगर पूरे पेपर की बात करोगे तो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही आपका पेपर था।
हाँ, कुछ वेरिएशंस जरूर देखने को मिले हैं एज कंपेयर टू 2020 या पिछले 5 साल से। इस बार सीबीटी मोड में भी हुआ था, तो हो सकता है थोड़ा पेपर के पैटर्न को चेंज करने की कोशिश की हो, लेकिन काफी हद तक प्रीवियस ईयर से आप इसको जोड़ सकते थे। ठीक है, तो ये पूरा एनालिसिस, काफी डिटेल्ड एनालिसिस मैंने आप सभी बच्चों के लिए करके बताया है कि CU/CET का कैसा था। अगर आप CU/CET 2022 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कोर्स मैंने आपको बता दिया है। इस YouTube चैनल पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।